तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की विवाहान की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लग्न की। राशि इसकी मकर है। कुंडली में काफी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ एक दो ग्रह मुझे खराब भी लगा है, जैसे इसका मुझे बुध ज्यादा खराब लगा है क्योंकि ये नीच का बैठा है। ये कुछ राहु भी खराब है। और पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी लड़का देखो जी कुछ साल का है, 5-6 साल का ये लड़का है, इसकी अभी एज है। तो अब देखो जी इसकी जो कुंडली है, जैसे कि आपने देखो जी मेरे से कुंडलियां पहले बनाई है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का होगा और बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है कि घर का मालिक बना कौन है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, देखो जी 9 ग्रहों का असर जो है वो जीवन भर है, हमेशा रहता है। मतलब इस लड़के के ऊपर सभी ग्रहों का आज भी असर है। जो ग्रह अच्छा है वो आज भी अच्छे फल दे रहा है, जो बुरा ग्रह है वो आज भी बुरे फल दे रहा है। जैसे यहाँ पे शनि चौथे घर में माता को बीमार करेगा, तो ये हमेशा माता को बीमार रखेगा, लेकिन इसकी दशा में माता बीमार ज्यादा होगी। ऐसे ही जो ग्रह अच्छा है, शुक्र अच्छा है, भाग्येश अपने घर में बैठा है, भाग्यशाली बनाएगा, हमेशा भाग्य इसका साथ देगा। लेकिन शुक्र की दशा में भाग्य ज्यादा साथ देगा। राहु बुरे फल आज भी दे रहा है, लेकिन अपनी दशा में बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। तो असर इन ग्रहों का हमेशा है, लेकिन असर बढ़ जाता है दशा में। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा आज के समय में असर है वो है चंद्रमा का, क्योंकि इसके ऊपर इसकी चली हुई है बड़ी महादशा, जो कि 2020 से चली है और ये 30 में खत्म होगी। 10 साल की दशा है। तो लड़के के जीवन के ऊपर भाई जो भी अभी इसके साथ जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये चंद्रमा है इसका। और बाकी बचा इसके ऊपर असर गुरु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली है, और तीसरा महीना अगले साल 25 में खत्म होगी। एक इसके ऊपर शनि की साढ़े सती का भी असर है भाई। तो साढ़े सती इसकी ये चली हुई है पिछले ढाई ढाई पाँच एक ये 6.5 साल से इसके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, और ये खत्म हो जाएगी अभी अगले साल में जून में। मतलब इसको बचपन से ही साढ़े सती मिली हुई है। अब बात करते हैं इसके। सबसे पहले इसके मैं बुध ग्रह की बात करूंगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा खराब ज्यादा लगा है कि बुध क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, कैसे सही करना है। बुध इस लड़के का बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। देखो जी 12 घरों से अभी जो मैंने कुछ बताया, ये थोड़ा बहुत बताया, वैसे इन घरों से हजारों चीजें देखी जाती हैं, हजारों। जैसे 7वां घर है, इस घर से वैसे तो हजारों चीजें हैं, लेकिन मेन हम दो तीन चीजें देखते हैं जरूरी जो है। एक तो 7वां घर इसकी पत्नी का हो गया, पत्नी कैसी है। 7वां घर डेली की इनकम का है, जो रोजाना की इनकम होगी। 7वां घर इसके पार्टनरशिप का है, अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में साझेदारी के साथ काम करता है, वो यहाँ पे देखेंगे। और भी काफी चीजें हैं। तो अब देखो जी फार्मूला क्या होता है, घर का मालिक देखना होता है। जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर में नंबर 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो हमें 7वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा। 7वें घर का जो मैंने भी क्या बोला था, 7वां घर पत्नी का, मतलब पत्नी के लिए गुरु को भी देखा जाएगा। और इसके अलावा गुरु के अलावा 7वें घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखेंगे। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, शुक्र को भी। तो हमें भाई इसके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले 7वें घर में बैठे बुध की बात करूं, तो बुध बैठा है 7वें घर में। किसका घर है, ये जो 12 लिखा है मीन राशि, गुरु का घर है। और मीन राशि में जब भी बुध बैठता है, ये इस राशि में नीच का हो जाता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, देखो जी अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनके अपने भी घर होते हैं। जैसे शुक्र इसका लड़के का अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छा है। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं, जिसका मंगल उच्च का बैठा है। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हों, अच्छे फल नहीं देते। जैसे राहु दुश्मन के घर में बैठा है, और अगर नीच के बैठता है, तो नीच का ग्रह जो होता है सबसे ज्यादा खराब फल देता है। तो बुध 7वें घर में नीच का है, तो 7वें घर की बुरी तरह से हानि करेगा। जैसे 7वां घर इसकी पत्नी का है बुध, इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा सबसे ज्यादा।
इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी जरूर। वो दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, जहाँ पत्नी इसकी बीमार होगी, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी बुध की वजह से। और बुध इस कुंडली के दो घरों का मालक है। वो दो घर कौन से? एक तो बुध इस पहले घर का मालक है, और 10वें घर का। पहला 10वां दोनों घरों का मालक बुध है। अब पहले घर से देखा जाएगा, और पहला घर सबसे मेन घर है भाई। अभी जो मैंने 12 घर बोले हैं कि ये पत्नी का घर है, ये बच्चों का, ये चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे ही पहला घर है इस लड़के का घर है। ये जो विहान है, ये लड़का कैसा होगा, शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा, पहले घर से। पहले घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मार्ग बना बुध, और वो 7वें घर में नीच का बैठा है। तो बुध क्या करेगा? इसके पहले घर को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे पहला घर शरीर है, हेल्थ है, बुध की वजह से हेल्थ इसकी खराब होगी। मतलब बुध का सबसे बुरा फल इसकी हेल्थ को लेके आएगा, स्वास्थ्य को लेके आएगा। बीमार होगा ये लड़का, बीमार कर देगा बुध इसको। और बुध कुमार है, बचपन में बीमार ज्यादा होगा ये लड़का। अगर आपने ये भी देखना है कि बीमार क्या होगा, तो इसको जो बीमारी लगेगी, बुध के रोग इसको होंगे। बुध के रोग इस लड़के को होंगे। और बुध के रोग क्या है? त्वचा संबंधी रोग हो गया, या चर्म रोग हो गया, या एक कन्या राशि का रोग, आंतड़ें, जो आंतड़ें होती हैं, आंतड़ों से संबंधी कोई रोग हो गया, दमा का रोग दे सकता है, गैस संबंधी दिक्कत, या बुध के रोग आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो मतलब भाई ये, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ता है, अगर मान लो इस लड़के को आज के समय में कोई रोग है, तो रोग किस ग्रह से जुड़ा है। और तो यहाँ पे ये है बुध के रोग। त्वचा, वाणी, बुद्धि का कारक है, इनसे जुड़ा कोई रोग हो गया, वाणी दोष होना, दांत काज खुजली, फुंसी फोड़े, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, मंद बुद्धि, पागलपन, कान के रोग, बहरापन, चक्कर आना, याददाश्त की कमी, जीभ के रोग, जीभ मिचलाना, दांत कमजोर, नाक के रोग, गला सफेद, नपुंसकता, दौरे पड़ना, इनसे जुड़ा, अगर इस इनसे जुड़ा रोग इस लड़के को हो सकता है। अब साथ में अगर से जुड़ा, अब देखो जी, बुध एक तो हमने क्या देखा, शरीर का मालक है, मतलब हेल्थ, शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को थोड़ा सा खराब करेगा। हेल्थ खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, लग्नेश है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। लेकिन फिर भी बुध 7वीं दृष्टि से पहले घर को दृष्टि दे भी रहा है, मतलब पहले घर को, अपने घर को फिर भी देख रहा है। फिर भी ऐसा नहीं कि पहले घर का बुरी तरह से नुकसान ही करेगा, कुछ अच्छा भी करेगा अपने घर का। पत्नी घर की हानि हानि ज्यादा होगी इसकी, पत्नी घर में नीच का बैठा है तो पहले घर को देख रहा है। और अब देखो जी, बुध इस 10वें घर का भी मालक है भाई। 10वें घर में जो 3 लिखा है, मालक बुध, तो बुध 10वें घर को भी लेकर के दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। काम काज में दिक्कतें आएंगी, जो इसका लड़के का जो बिजनेस होगा, काम काज होगा, उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। और वो काम काज में दिक्कतें आने के कारण भी पत्नी हो सकती है इसकी, पत्नी की वजह से काम काज में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। ये पत्नी है, ये पत्नी की सास होगी, सास को भी लेके दिक्कतें आएंगी इसकी। मतलब पत्नी, लड़के की जो पत्नी है, सास के साथ बनेगी नहीं, ये दिखा रहा है बुध भाई। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि बुध मतलब ज्यादा खराब फल देगा। खासकर बुरे फल बढ़ेंगे दशा में, जब भी इसकी दशा चलेगी, छोटी बड़ी। और पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब सवाल कि भाई क्या उपाय करने हैं, अभी तो क्योंकि लड़का है, देखो मैं फिर भी उपाय बता देता हूँ। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको आप उपाय बोल सकते हैं। जब ये 8-9 साल का हो जाएगा, इसको बोले जाए कि उपाय किया करे। तो क्या क्या उपाय हैं? एक तो ये लड़का बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करे। अभी नहीं, जब अगर पढ़ सकता है सुन लिया करे, चाहे पढ़ लिया करे। जब बड़ा हो जाएगा, जब ये सुनने लायक हो जाए, इसको बोला जाए कि ये भाई आपके लिए पाठ है, पढ़ने हैं आपने या सुनने हैं। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं, बुध कवच, बुध स्रोत। और इसको तीसरा उपाय जो कराया जाए, गणेश जी के मंदिर लेके जाओ, गणेश जी की पूजा उपासना कराया करो, क्योंकि बुध के देवता हैं गणेश जी। तो ये उपाय कराए जाए। चौथा उपाय है दान, हरे रंग का दान करवाया करो। हर बुधवार को हरे रंग की कुछ वस्तुएं लेके इसके हाथों से दान करवा दिया करो। रत्न इसका कभी दान नहीं करना, हरे कपड़े कम यूज किया करे। और 3-4 उपाय करवाने हैं रत्न, और फिलहाल ये 4 उपाय कराओ। बाकी इसके ज्यादा उपाय ये जब भी इसका विवाह होगा उस समय करवाना, क्योंकि ज्यादा ये दिक्कतें विवाह में पैदा करेगा इसके, और काम काज में पैदा करेगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर में बैठे बुध को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब 7वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु है, गुरु को भी देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के लिए। और गुरु कहाँ बैठा है? कुंडली के दूसरे घर में, और दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर। लड़का जो भी धन जोड़ेगा,
दूसरा घर देखेंगे, दूसरा घर परिवार का है, लड़के का परिवार कैसा होगा, फैमिली कैसी होगी। और दूसरा घर वाणी का भी होता है, लड़के की वाणी कैसी होगी। अभी ये जो कुछ देखना है, तीन चीजें जो मैंने बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र, तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। तो दो ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। तो पहले मैं दूसरे घर में बैठे अगर गुरु की बात करूं, तो गुरु बैठा है दूसरे घर में, शुक्र का घर है, शुक्र इसका है शत्रु। शुक्र घर में बैठा है शत्रु के घर में। और गुरु किस घर का मालिक था, सातवें घर का, पत्नी के घर का। और गुरु का एक और घर है, ये चौथा घर जहाँ पे 9 लिखा है। चौथा घर लड़की की माता का घर है, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चौथे घर से बैठा है 11वें घर में। सातवें घर में बैठा है 8वें घर, मतलब सातवें घर को पहला घर माने, क्योंकि सातवें घर का मालिक गुरु है, सातवें घर को पहला घर मान के चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सातवें घर में, 8वें घर में जो ग्रह होता है, मतलब अपने से 8वें घर में जो ग्रह होता है वो अच्छा नहीं होता। तो सातवें घर में, 8वें घर में ऊपर से शुक्र की राशि शत्रु राशि है। तो गुरु, गुरु भी विवाह भंग जो लेके बैठा है, गुरु भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, हल्की सी दिक्कतें आएंगी। लेकिन गुरु मतलब गुरु देखो जी, पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल भी थोड़े से देगा, बुरे फल की पत्नी से मनमुटाव होना। और अच्छे फल क्या देगा, पत्नी जाके बैठी है धन के घर में, तो पत्नी के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। या इसकी पत्नी काफी धनी होगी, उसको, उससे इसको धन मिलेगा। या वो इसकी धन कमाने वाली होगी पत्नी, मतलब कोई ना कोई संजोग बनेगा कि पत्नी आई तो धन आना शुरू होगा, या पत्नी धन कमा के देगी, या पत्नी हो सकता है धनी हो, या ससुराल से इसको धन मिल जाए दहेज के रूप में। और दूसरे घर में गुरु बैठ के, गुरु, क्योंकि देखो जी, गुरु चाहे शत्रु राशि में बैठे है, लेकिन गुरु दूसरे घर का कारक होता है, कारक भी है। और वैसे भी गुरु एक अच्छा ग्रह है, देवता ग्रह है। ये फिर भी गुरु क्योंकि शुभ ग्रह है, दूसरे घर में बैठ के गुरु इसकी वाणी वैसे अच्छी करेगा, वाणी अच्छी होगी, वाणी इसकी धार्मिक होगी, परोपकारी होगा। और परिवार का घर है, पारिवारिक सुख अच्छा, क्योंकि दूसरे घर का जो मालिक शुक्र बहुत अच्छा है। अगर शुक्र खराब होता फिर दूसरे घर को लेकर दिक्कतें आनी थी, लेकिन दूसरे घर का मालिक बड़े लेवल पे अच्छा है शुक्र। मतलब दूसरे घर का सुख अच्छा मिलेगा, दूसरा घर धन जोड़ने का, ये लड़का फिर भी धन जोड़ेगा। परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी। और गुरु दूसरे घर में बैठ के, ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं, या तो कवि होते हैं, या लेखक होते हैं, या ऐसे लोग ज्योतिषी होते हैं, या ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, या ऐसे लोग धर्म से जुड़े कामों से धन कमाते हैं गुरु की वजह से। तो गुरु, क्योंकि चौथा घर माता का घर है, माता धन के घर में बैठी, इसको माता से भी धन मिलेगा, माता से भी धन मिलेगा। चौथा घर मकान वाहन, मकान वाहन धन के रूप में, इसको मकान वाहन से भी धन मिलेगा। अब वो किसी कोई भी कंडीशन हो सकती है, मतलब मकान से धन हो सकता है, किराए के मकान के रूप में इसको धन मिले, या पारिवारिक संपत्ति धन के रूप में मिलेगी। इसकी जो पारिवारिक संपत्ति उसको धन के रूप में मिलेगी, गुरु ही दिखा रहा है। 5वीं पढ़ के छठे घर के ऊपर, रोगों से बचाएगा, कर्जे से, उम्र लंबी कर देगा। 8वें घर को देख रहा है, 9वें, 10वें मित, काम काज के लिए अच्छा, गुरु तकरीबन अच्छा है इसका। तो अब देखो जी, और भी अच्छे फल हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्टकट में चीजें आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने एक बुध को देखा, गुरु को देखा, मतलब गुरु अच्छा भी है बुरा भी। बुरा ये है थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव या विवाह में देरी होना। अच्छा ये है कि पत्नी से धन आएगा, ऐसा ये वो दिखा रहा है। बाकी इसका शुक्र जो है वो है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, बिल्कुल 100 में से 100% अच्छे फल देगा। शुक्र इतना क्यों अच्छा है, क्योंकि शुक्र कहाँ बैठा है, 9वें घर में। 9वें घर से वैसे देखो जी काफी चीजें हैं, भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। पिता का घर दो होते हैं, 9वां घर भी पिता का है, 10वां घर भी पिता का है। और भी काफी कुछ है। गुरु देखा जाता है। अब 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में, क्योंकि घर का मालिक देखना होगा, 9वें घर में 2 लेखा, 2 है वृष राशि, मालिक बना शुक्र, और वो इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र इस घर का मालिक अपने घर में बैठा है, एक योग बना है मालव्य योग। तो शुक्र इस 9वें घर का करेगा अच्छा। और वैसे भी शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़का परम भाग्यशाली होगा भाई, भाग्य इसका साथ देगा। पत्नी, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक, पत्नी का कारक, मतलब पत्नी के आने के बाद भी इसका भाग्य साथ देगा। शुक्र ये भी दिखा रहा है भाई कि पत्नी आके भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शुक्र धार्मिक भी बनाएगा, लड़के को परोपकारी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा कराएगा। इसके भाग्य में इसकी कोई लड़की का, लेडीज का हाथ होगा, इसकी किस्मत में किसी लेडीज का भी हाथ होगा, क्योंकि शुक्र लेडीज का रति का कारक है। तो कोई स्त्री इसके भाग्य में इसकी हेल्प करेगी, शुक्र ये दिखा रहा है। शुक्र की दशा में भाग्य जरा साथ देगा, तीर्थ यात्रा करेगा, विदेश यात्रा भी करेगा।
शुक्र ही दिखा रहा है, शुक्र की दशा में। और शुक्र क्योंकि धन का मालक है, भाग्यवंशी, इसको धन मिलेगा। शुक्र की वजह से लड़का धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी इसकी। अब यहाँ पे सूर्य की बात करता हूँ। ये बैठा है 8वें घर में। सूर्य इस कुंडली के 12वें घर का स्वामी है, जो कि 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, इसे व्यय भाव कहते हैं। व्यय भाव, व्यय, खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल। 12वें घर में देखो जी 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालिक सूर्य है। सवाल की सूर्य अच्छे जो बुरे, तो सूर्य इसका मुझे 100 में से 70-80% अच्छे फल ही देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य 8वें घर में जहाँ बैठा है, यहाँ पे जो एक लिखा है, ये मेष राशि में उच्च का बैठ चुका है। और वैसे भी एक फार्मूला होता है, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक में बैठा और सरल नामक विपरीत राजु बनता है। और इसके ऊपर एक अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गुरु ग्रह की दृष्टि की वजह से भी अच्छा हो चुका है, उच्च का भी है। त्रिक भाव का स्वामी त्रिक में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र बहुत लंबी कर देगा इसकी। और भी पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और इसको गुप्त धन भी दे सकता है, इसको शेयर सट्टा लाटरी आदि से भी धन मिलेगा। सूर्य दिखा रहा है, गुरु की दृष्टि है, ऐसे लोग डॉक्टर लाइन में भी होते हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर जब गुरु की दृष्टि होती है, 6-8वें घर में बैठे डॉक्टर भी ऐसे लोग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसकी, जहाँ पे 5वें घर में बैठे मंगल चंद्रमा केतु की बात करते हैं। तो पहले अगर मंगल की बात करूं, मंगल देखो जी बैठा है 5वें घर में। 5वें घर से इस लड़के की पढ़ाई देखी जाएगी, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा। 5वें घर से, 5वां घर संतान का भी है, बुद्धि का भी है। अब देखो जी ये चीजें अगर देखनी है, 5वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक शनि है, हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर में मंगल चंद्रमा केतु बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। मतलब 5वां घर मान लो इसकी पढ़ाई का है, तो पढ़ाई के लिए कितने ग्रह देखने पड़ेंगे? 5 ग्रह। और पांचों ग्रहों का जो असर है कम ज्यादा होता रहेगा दशा आने पर। मतलब 5वें घर में जो केतु है, केतु की दशा में इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। 5वें घर में मंगल बैठा, मंगल उच्च का बैठा है, मंगल अपनी दशा में पढ़ाई के लिए अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। राहु भी अपनी दशा में इस घर की हानि करेगा। मतलब ग्रहों का देखो जी बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहले मंगल की बात करूं, मंगल काफी अच्छा है, क्योंकि 5वें घर में वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। और मंगल क्या अच्छे फल देगा? तो 5वें घर का अच्छा करेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा। मंगल की जो पढ़ाई है, मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन, उसमें रुचि होगी। और मंगल 8वें घर का मालिक होगी, उच्च का बैठा है, उम्र लंबी कर देगा। 8वां घर गुप्त विद्या, गुप्त विद्या का जानकार बना देगा। तीसरे घर का मालिक है, छोटे भाई बहनों को सुख अच्छा है, अगर छोटे भाई बहन कोई होंगे, पराक्रमी बना देगा, मेहनती बना देगा। और मंगल थोड़ा सा चलित कुंडली में चौथे घर के ऊपर भी आ रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है, महालक्ष्मी योग बना है। महालक्ष्मी योग की वजह से लड़का धनी भी होगा। और अब साथ में चंद्रमा बैठा है, ये इस 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे राहु बैठा है। 11वें घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा। 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया संतान घर में। चंद्रमा अपने घर को देख भी रहा है, चंद्रमा भी अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लाभ, संतान होने के बाद भी इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, संतान होने के बाद भी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और अब यहाँ पे जो केतु है, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि केतु यहाँ पे 5वें घर बैठ के इस लड़के की पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और पत्नी का भी इसकी का गर्भपात करवा सकता है, गर्भपात होने का थोड़ा सा चांस मुझे दिख रहा है। और इसकी संतान ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है, लड़की का योग बना सकता है। उस समय डिसाइड होगा जब दशा किसकी, अगर उस समय जब ये बच्चा पैदा करेगा, अगर केतु की दशा हुई तो गर्भपात होने की ज्यादा योग बनेंगे। क्योंकि दशा बहुत जरूरी होती है कि जब बंदा बच्चा पैदा कर रहा है, वो दशा कौन सी चल रही है। और अब आगे बढ़ते हैं, 5वें घर में जो 10 लिखा मालिक शनि, जो कि बैठा है चौथे घर में, गुरु की राशि है। शनि देखो जी रले मिले फल देगा। शनि छठे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। छठा घर ननिहाल का भी होता है, इसको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा, शनि दिखा रहा है। चौथा घर माता का है, शनि इसकी माता को बीमार करेगा अपनी दशा में, या माता से मनमुटाव होगा। ये शनि देखो जी चौथे घर के लिए अच्छा नहीं है। चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा शनि, खासकर अपनी दशा में। जैसे माता को लेकर दिक्कतें, माता बीमार हो जाना, माता से लड़ाई झगड़े होना, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें, घर में नौकर चोरी कर सकते हैं, वाहन के ऊपर खर्चा हो सकता है, या वाहन से एक्सीडेंट हो सकता है। और शनि कई बार जन्मभूमि से दूर लेके जाता है, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, खासकर अपनी दशा में। इसके अलावा शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी साथ में। यहाँ पे काम काज के लिए अच्छा है, लगन के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा, पढ़ा लिखा,
बस ये थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा, मतलब शनि के उपाय लड़का करता रहे ताकि ये बुरे फल इसको ना मिले। तो जो ग्रह इसके खराब है उनके मैं उपाय भी आपको बताऊंगा ताकि ये बुरे फल इसको ना मिले। शनि का रत्न इसने कभी नहीं धारण करना, नीलम रत्न कभी धारण मत करे। लास्ट में राहु की बात करूं, जो कि है 11वां घर। 11वें घर से देखो जी काफी चीजें मेन है, इस घर को लाभ का घर कहते हैं। लाभ, जीवन में जो हमें लाभ मिलते हैं, चाहे वो धन लाभ है, कोई भी जो लाभ है, 11वें घर से। 11वां घर इसके बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, आमदनी। 11वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, जो कि हम देख चुके हैं, वो तो अच्छा है। लेकिन 11वें घर में जो राहु है, ये 11वें घर की करेगा हानि, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा इसका है दुश्मन। तो राहु 11वें घर को करेगा खराब। अगर इस लड़के का कोई बड़ा भाई होगा, उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा राहु। चाहे तो होगा नहीं, अगर होगा दिक्कतें आएंगी। ये अपनी दशा में, राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदनी को लेकर लाभ में कमी कर देगा। लेकिन 11वें घर में जब भी राहु होता है, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में धन देता है, उसमें रुचि पैदा कर देगा राहु लड़के की। शेयर सट्टा लॉटरी आदि में धन लाभ देगा। 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। राहु अपनी दशा में कान का रोग दे सकता है, ये कान का घर होता है, कान संबंधी दिक्कतें। अब राहु की दशा वैसे तो आगे जाके आएगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं जो आपको देखो जी बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रहों का असर है जो है वो दशा में पड़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। तो यहाँ पे देखो जी, अब दशा किसकी है? चंद्रमा की। आगे चलेगी मंगल की दशा, मंगल फिर भी अच्छा है। राहु की दशा चलेगी 37 को लेके 55। पर ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि राहु बिल्कुल बुरे फल देगा। राहु समझ लो आधे बुरे फल देगा, आधे अच्छे फल, क्योंकि राहु 11वें घर में अच्छा फल भी देता है, लेकिन यहाँ पे बैठा दुश्मन की घर में है फिर भी। तो इसके हमने क्या क्या देखा? ये देखा कि शुक्र अच्छा है, गुरु तकरीबन अच्छा है, और मंगल अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है। शनि बुरे फल भी देगा चौथे घर को लेके, लेकिन अच्छे फल भी कहीं देगा। राहु भी रले मिले फल देगा। सूर्य भी अच्छा है। तो इसके लिए जो उपाय जरूरी है, एक तो देखो जी सबसे जरूरी उपाय है इस बुध ग्रह के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है लाइफ टाइम के लिए। और जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा, इसको बोला जाए गणेश जी की पूजा उपासना करता रहे, गणेश जी के मंदिर जाता रहे, हरे रंग का दान बुधवार को जरूर किया करे, हरे कपड़े कम यूज किया करे। इसके अलावा इसके लिए उपाय जरूरी हैं इसके चंद्रमा के, क्योंकि अभी इसकी चल रही दशा। वैसे तो अच्छा है, फिर भी चंद्रमा का कुछ उपाय जरूर कर ले, जिसमें से ज्यादा नहीं तो खाली एक उपाय जरूर करे कि चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं। तो ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, शिव जी का जो कोई पाठ पढ़ लिया करे, चाहे वो शिव चालीसा है, चाहे वो ओम नमः शिवाय है। ये शिव जी की पूजा उपासना करे, शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकता है, क्योंकि चंद्रमा का जो देवता है शिव जी, शिव जी प्रसन्न हो गया, चंद्रमा अच्छा होगा। और राहु के लिए भी अच्छा है शिव जी की पूजा उपासना। और राहु के लिए क्या करना है? अभी फिलहाल राहु का दान ये लड़का करे। और जब इसकी राहु की दशा मैंने आपको आगे आगे दिखाई जो आएगी, उस समय राहु के पाठ पढ़ने हैं। जहाँ भी ये बड़ा भी जब जब ये बड़ा हो जाएगा, उसको भी बोला जाए कि भाई राहु कवच का भी पाठ रात को पढ़ लिया करे। तो राहु के 3 उपाय हैं। पहला दान करना है, सतनाजे का दान करता रहे, जहाँ इसकी और भी जो दान है वो करा करे। राहु कवच का पाठ पढ़े, जब ये बड़ा हो जाएगा 8-9 साल का, उस समय इसको पाठ बोला जाए। और तीसरा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाता रहे। उससे भी राहु, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। बाकी शुक्र के उपाय कुछ नहीं करने। शुक्र का वैसे ही रतन रतन धारण कर सकता है। शुक्र का जो रतन इसने एक ही धारण करना है शुक्र का, क्योंकि रतन सिर्फ पावर को बढ़ाता है। शुक्र का रतन धारण किया तो उसके अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो शुक्र का रतन इसने धारण करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में, और ये रतन धारण होगा चांदी में चढ़वा के इसके वजन के बराबर। बाकी सूर्य का कोई उपाय नहीं करना। बुध के उपाय मैंने बता दिए हैं। शनि के उपाय जरूर करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? क्योंकि अभी इसके ऊपर एक 7.5 भी चली हुई है, अभी 1 साल की पड़ी है। 7.5 में भाई लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो शनि के लिए क्या उपाय करें? एक तो शनि मंदिर इसको लेके आप जा सकते हैं माथा टेकने। कम से कम 1 साल तक ये उपाय करो, मतलब शनि मंदिर लेके इसको जाया करो हर शनिवार को, क्योंकि 7.5 अभी 1 साल की पड़ी है। दूसरा उपाय, शनि का दान कराया करो, और ये दान आप हर शनिवार को इसके हाथों से करा दिया करो। शनि के दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो ये 2 उपाय इस लड़के से करवाए जाए, शनि मंदिर लेके जाओ, शनि का दान इसके हाथों से। आप चाहे शनि का दान अभी रोजाना भी करवा सकते हैं, या हर शनिवार को जरूर कराओ। कब तक दान करना है? जब तक ये 7.5 है। लेकिन जब शनि की दशा चलेगी भाई, उस समय भी ये आप लिख लेना कि शनि के उपाय उस समय भी करने हैं। दशा कब चलेगी? ये आगे अभी चलेगी, तो तीसरा महीना 25 को चलेगी, 10वां महीना 26 में। इसमें भी
लड़का शनि का दान किया करे, मतलब करता रहे अभी दान 1-2 साल तक, हर शनिवार को कर लिया करे, शनि मंदिर जाता रहे, और हो सके तो शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ लिया करे। आगे अभी नहीं पढ़ सकता कोई बात नहीं। और बाकी केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकता है ताकि पढ़ाई में दिक्कतें ना आए इसके। तो ये है इसकी, देखो जी, कुंडली का फल आदेश। बाकी आपको मैंने बोला था इसकी पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में अगर मैं बुध देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। साथ में अगर का मालक गुरु उरला मिला है, और शुक्र अच्छा है, और साथ में अगर के ऊपर राहु भी साथ में अगर को थोड़ा सा खराब करेगा, मतलब थोड़ा सा पत्नी संबंधी इसको दिक्कतें तो आएंगी। उसका बड़ा कारण ये बुध है। और वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी इसकी अनुकूल नहीं मिलेगी। मतलब जितना ये पत्नी को चाहता है, कि बंदे की इच्छा होती है मुझे पत्नी ऐसी मिलनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए मेरी पत्नी, वो इसकी पत्नी अच्छी नहीं होगी। मतलब पत्नी के मामले में ये लड़का अच्छा होगा, क्योंकि बुध पत्नी घर की हानि कर रहा है, लेकिन बुध लगन को देख रहा है, लड़के को फिर भी समझदार बना देगा। मतलब पत्नी इसके ज्यादा समझदार नहीं होगी, वो ज्यादा बुद्धिमानी होगी। जहाँ पत्नी, मतलब कोई भी हो सकता है, जहाँ पत्नी बीमार होगी भाई, या पत्नी से बनेगी नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, लेकिन डिसाइड होगा पत्नी कुंडली देखे। लेकिन शुक्र फिर भी अच्छा है। लेकिन शुक्र यहाँ पे एक अच्छी बात है कि शुक्र फिर भी अच्छा है, मतलब शुक्र की मेहरबानी की वजह से फिर भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा चलो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वो डिसाइड चलो पत्नी कुंडली देख के ही होगा। तो फिर भी जो आपके सवाल होंगे वो आप देखो जी लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।